हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शर्मा है और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप MCA V3 पोर्टल पे किस तरह से पास थ्री फॉर्म फाइल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना MCA पर अपना लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको MCA सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कंपनी ई फाइलिंग पे आइए। उसके बाद आप यहाँ पे कंप्लायंस फॉर्म में आना होगा। ये थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। कंपनी ई फाइलिंग, फिर कंप्लायंस पास थ्री रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पास थ्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यह फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के आएगा। बहुत छोटा फॉर्म है। सबसे पहले आपको अपना कंपनी का, जिस कंपनी में आप राइट इशू किए हैं या बोनस इशू किए हैं, उसका आपको यहाँ पे सिन नंबर लिखना है। जैसे ही आप सिन नंबर लिखेंगे, कंपनी का नेम, एड्रेस एंड ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ अलॉटमेंट, आप कितने अलॉटमेंट किए हैं। सपोज़ आप एक राइट इशू किए हैं, एक बोनस इशू किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये आपको भरना है। सपोज़ आप एक किए हैं तो आप यहाँ पे एक लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ सिक्योरिटी, तो आपने कौन-सा सिक्योरिटी इश्यू किया है। तो अगर आप इक्विटी किए हैं तो आप इक्विटी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रेफ़रेंस किए हैं तो आप प्रेफ़रेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद यह पूछ रहा है मोड ऑफ अलॉटमेंट, आपने जो अलॉटमेंट किया है वो किस मोड से किया है, कैश में किया है या अदर देन कैश किया है। अगर आपने कैश में किया है तो आपको कैश सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर देन कैश किए तो यहाँ पे अदर देन कैश सेलेक्ट करना है। अब 6 पॉइंट पे पूछ रहा है डेट ऑफ अलॉटमेंट, किस डेट में आपने अलॉटमेंट किया है। एंड यहाँ पे यह कंफर्मेशन मांग रहा है कि इट इज़ कंफर्म दैट नो सच अलॉटमेंट of allotment is pending to be filed for securities allotted prior to the date of allotment mentioned in field 6। आप यह जो allotment कर रहे हैं, इससे ऐसा कोई पहले allotment pending तो नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग यह आपसे confirmation ले रहा है। उसके बाद आपको 7th पॉइंट में डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास, अगर आप ये जो रेजोल्यूशन शेयर होल्डर मीटिंग में पास किए तो उसका डेट लिखना है। तो अगर आप शेयर होल्डर रेजोल्यूशन मीटिंग में पास नहीं किए तो इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड जो जिस दिन में बोर्ड मीटिंग हुआ है उसका डेट लिखना है। मोड ऑफ रेजोल्यूशन पूछ रहा है। अगर आपका बोर्ड मीटिंग से हुआ तो आप यहाँ पे बोर्ड मीटिंग सेलेक्ट करेंगे, या अगर बाय रेजोल्यूशन सर्कुलेशन हुआ है तो यहाँ पे सर्कुलेशन लिखेंगे। नंबर ऑफ वोट कास्ट इन फेवर और नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट, यह हमारे लिए बोर्ड मीटिंग अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे क्लास ऑफ सिक्योरिटी पूछ रहा है। तो क्लास ऑफ सिक्योरिटी आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले मैं ऊपर का आपको फिल करके दिखा देता हूँ। मैं एक कंपनी में राइट इशू किया हूँ, उसका किस तरह से हम फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कंपनी का सिन नंबर लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे मेरा कंपनी का नेम, एड्रेस एंड ईमेल आईडी ऑटो फिल हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने जो अलॉटमेंट किया है वो एक अलॉटमेंट किया है राइट इशू का, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सिक्योरिटी पूछ रहा है, तो मैंने इक्विटी शेयर इशू किया है तो मैं इक्विटी शेयर सेलेक्ट कर लूँगा। आप अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर इशू लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू किया हूँ तो इक्विटी शेयर ये सेलेक्ट कर लूँगा। अब इक्विटी टाइप पूछ रहा है, इक्विटी क्या टाइप है, बोनस इशू है, पब्लिक इशू है, राइट इशू है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो इशू है वो राइट इशू है, तो मैं यहाँ पे राइट इशू लिख लूँगा। ये ऑप्शनल है वेदर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। अगर आप प्रेफरेंस शेयर सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको उस टाइम में फिल करना होगा, तो ये हमारे लिए ऑप्शनल है, तो इसे मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ। उसके बाद मोड ऑफ अलॉटमेंट पूछ रहा है, तो मेरा जो मोड ऑफ अलॉटमेंट है मेरा कैश है, तो मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लूँगा। अब डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो मेरा जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है वो 10th जून है, तो मैं इसको 10th जून कर लेता हूँ। उसके बाद अब यह पूछ रहा है कि कंफर्मेशन मांग रहा है कि यह फॉर्म फाइल करने से पहले कोई ऐसा पेंडिंग आपका अलॉटमेंट तो नहीं है। ऐसा मेरा कोई अलॉटमेंट पेंडिंग नहीं है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पूछ रहा है, तो मेरा ये जो अलॉटमेंट हुआ है वो बोर्ड मीटिंग में हुआ है, तो ये मैं फिल नहीं करूँगा। उसके बाद यह पूछ रहा है डेट ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, किस बोर्ड रेजोल्यूशन आप यह पास किए हैं। तो मैं 11 तारीख को हमारा बोर्ड मीटिंग हुआ था उसमें यह पास हुआ है। उसके बाद मोड ऑफ रेजोल्यूशन मेरा बोर्ड मीटिंग में हुआ है, तो मैं इसे बोर्ड मीटिंग सेलेक्ट कर लूँगा। अब 9th पॉइंट में क्लास ऑफ इक्विटी पूछ रहा है, आपका कौन सा क्लास का इक्विटी है। तो मेरा यह इक्विटी शेयर है, तो यहाँ पे मैं इक्विटी शेयर लिख दूंगा।
उसका ब्रीफ पार्टिकुलर्स ऑफ टर्म एंड कंडीशन लिखना है, तो यहाँ पे मैं टर्म एंड कंडीशन लिख देता हूँ। अब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ पूछ रहा है, तो कितना सिक्योरिटी आपने अलॉट किया है। मैंने 10,000 सिक्योरिटी अलॉट किया है, 10 रुपीज़ ईच, तो यहाँ पे मैं 10,000 सिक्योरिटी दे दूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहे नॉमिनल वैल्यू, आपका पर शेयर का कितना वैल्यू है, तो मेरा 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ लिख दूंगा। ऑन एप्लीकेशन कितना अमाउंट ड्यू था, तो 10 रुपीज़ था पर एप्लीकेशन जो मुझे रिसीव हो चुका है, तो लिख दूंगा। ऑन अलॉटमेंट में 0, तो इसे मैं 0 कर दूंगा। एंड मेरा प्रीमियम नहीं था, तो इसे मैं 0 कर दूंगा। एंड अमाउंट ड्यू एंड पेबल सिक्योरिटी 0 था, तो इसे मैं 0 कर दूंगा। एंड अब यहाँ पे मेरा डिस्काउंट 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपका टोटल फिल हो जाएगा। 10,000 सिक्योरिटीज़ था, 10 रुपीज़ ईच, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड 1 लाख रुपीज़ आ चुका है एंड टोटल 1 लाख रुपीज़ आ चुका है। तो यहाँ पे सारा डिटेल मैं फिल कर चुका हूँ। अब उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारा डिटेल फिल नहीं करना, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको 19 पॉइंट में वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ इशूड। जो हम सिक्योरिटीज़ अलॉट किए हैं, क्या हम उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट लिए हैं, तो मैं वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं लिया हूँ, इसे मैं नो कर दूंगा। अगर आप लिए हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ कंसिडर द अबव अलॉटमेंट। यह अलॉटमेंट करने के बाद आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो नंबर ऑफ क्लासेस पूछ रहा है। तो यहाँ जो मेरा क्लासेस है, एक क्लासेस है। अगर आपका 2 क्लासेस हो, आप 2 क्लासेस से इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा कंपनी का क्लासेस है वो सिर्फ एक है, इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिक आ चुका है। ऑथराइज कैपिटल ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा आफ्टर अलॉटमेंट मेरा इशूड कैपिटल क्या होगा वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मेरा होगा 15,000। 10 ऑलरेडी मेरा 5,000 इशूड था, अभी मैं 10,000 इशू किया हूँ, तो 15,000 मेरा शेयर्स हो जाएगा ऑफ ₹10 ईच। सब्सक्राइब कैपिटल भी मेरा 15,000 हो जाएगा ऑफ ₹10 ईच। अब पेड अप भी मेरा 15,000 ऑफ ₹10 ईच। तो यह मेरा आफ्टर अलॉटमेंट यह हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। तो ये मैंने फिल कर दिया। यह फिल करने के बाद अब यह पूछ रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो आप डाल सकते हैं, मेरा कंपनी में नहीं है तो मैं इसे 0 कर दूंगा। उसके बाद अनक्लासिफाइड शेयर्स, अगर आपका अनक्लासिफाइड शेयर्स है तो आपको लिखना है, अगर नहीं है तो इसे 0 कर देना है, तो मैं इसे 0 कर दूंगा। उसके बाद आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पोस्ट अलॉटमेंट डेप्थ, अलॉटमेंट होने के बाद आपका कंपनी में क्या क्या डेप्ट है, डिबेंचर कितना है, सिक्योरिटीज एंड लोन्स कितना है, वो सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेरा कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैं इसे 0 कर दूंगा। यह करने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यह करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ अलॉटीज एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है। एंड ऑप्शनल में आप बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ पे अटैच कर सकते हो। यह होने के बाद जो भी डायरेक्टर इस फॉर्म को साइन करेगा, तो उसका यहाँ पे आपको उसका डेजिग्नेशन लिखना है। सपोज डेजिग्नेशन डायरेक्टर हो जाएगा एंड उसका डिन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका रेजोल्यूशन नंबर है, जो रेजोल्यूशन उनको ऑथराइज़ किया या फॉर्म फाइल करने के लिए, उसका रेजोल्यूशन यहाँ पे लिखना होगा एंड डेट लिखना होगा। यह होने के बाद यह फॉर्म आपको किसी एक प्रोफेशनल से साइन करना होगा, अगर कंपनी अदर देन स्मॉल है। अगर स्मॉल है तो यह फॉर्म प्रोफेशनल का साइन नहीं चाहिए इस फॉर्म में। तो ये होने के बाद आप इस फॉर्म को सेव एंड सबमिट करके इसमें डीएसी लगा के अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पास 3 फॉर्म एमसीए का V3 पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं।